ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हम लोग 5वें श्लोक तक श्रवण कराए थे। भगवान ने तीसरे, चौथे और 5वें श्लोक में भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित की कि किस प्रकार से भक्ति जो है करने में भी अत्यंत सुगम है और ज्ञान योग जो है अत्यंत क्लेशकारक है, क्योंकि उसकी जो गति है, उसकी जो उपलब्धि है वो भी दुखपूर्ण है, क्योंकि उसमें आनंद की उपलब्धि नहीं होती है। केवल जो हमारे सांसारिक दुख हैं उनकी निवृत्ति कही जाती है। तो इसीलिए भगवान एक प्रकार से यहाँ भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित कर रहे हैं तुलनात्मक अध्ययन करते हुए। तो ये हमारा 3 श्लोकों के अंदर तीसरे, चौथे, 5वें श्लोक में हम लोगों ने इस बात को श्रवण किया। अभी हम लोग 6ठे श्लोक में प्रवेश करते हैं। वहां भगवान कह रहे हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशे चेतसाम्। हम 6ठा और 7वां श्लोक एक साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि इनका अन्वय भी एक साथ हो रहा है। तो अब यहां पर भी देखिए भगवान ने इससे पहले ज्ञान की बात की, ज्ञान योग की। अब यहां पर फिर दोबारा से भक्ति योग, क्योंकि भक्ति का ही प्रसंग है। तो यहां पर अब भक्ति की बात बताने के लिए सबसे पहले भगवान यहां पर भी तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये तू सर्वाणि कर्माणि, तू माने परंतु। तो अब ये जो दोनों श्लोक हैं 6ठा और 7वां, इसमें अनन्य भक्ति की और भक्त की महिमा भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार जो भगवान के भक्त हैं वो सुगमता पूर्वक इस भवसागर से पार हो जाते हैं और भगवान की सेवा प्राप्त करते हैं। तो यहां कह रहे हैं ये तु सर्वाणि कर्माणि, तू माने परंतु, ये माने जो लोग, सर्वाणि कर्माणि सभी कर्मों को, मई माने मुझ में, संन्यस्य, संन्यस्य का मतलब है सम्यक रूप से न्यस्त कर देना, सम्यक रूप से न्यस्त कर देना मतलब रख देना। तो जो अपने समस्त कर्मों को मुझ में रख देते हैं, न्यस्त कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, मत पराहा, मेरे परायण होकर। मत पराह शब्द हम लोग कई बार श्रवण भी कराए हैं। जो केवल भगवान का आश्रय ले रहे हैं उसी के लिए भगवान कह रहे हैं मत पराहा, जो भगवान के परायण होकर अनन्येन एव योगेन, अनन्येन एव योगेन, अनन्य भक्ति योग के द्वारा ही, एव माने ही, अनन्य भक्ति योग के द्वारा ही मेरा ध्यान करते हैं। माम ध्यायंत उपासते,
ध्यान करते हुए मेरा उपासना करते हैं। देखिए, एक एक शब्द यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्ति में हमें क्या करना है वो सब भगवान ने यहां बता दिया है। सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करना है, भगवान का ही एकमात्र आश्रय लेना है, अनन्य भाव से भक्ति करनी है और ध्यायंत उपास्यते, भगवान का ध्यान करना है, तब भगवान की उपासना होगी। प्रत्येक श्लोक में जहां पर भी भक्ति की बात ही है, भगवान उस भजन की पद्धति भी बता देते हैं शॉर्ट में। तो यहां कह रहे हैं जो इस प्रकार से उपासना करते हैं वे, हे पार्थ, अब 7वें श्लोक में आते हैं, हे पार्थ मुझ में आवेशित चित्त वाले, मई माने आवेशित, जो चौथा चरण है 7वें श्लोक का, मय्यावेशित चेतसाम, मुझ में आवेशित चित्त वाले, तेषाम माने उन लोगों को, अहम माने मैं, अचिरात, अचिरात का मतलब होता है शीघ्र, बिना किसी विलंब किए, इस मृत्यु रूप संसार सागर से, मृत्यु संसार सागरात, पंचमी विभक्ति है सागरात में, तो मृत्यु रूपी संसार सागर से पार कर देता हूं, समुद्धरता, उद्धार कर देता हूं, सम्यक रूपेण उनका, सम उद्धरता, उद्धार करना, तेषाम अहम समुद्धरता, मतलब मैं स्वयं उनका उद्धार कर देता हूं इस मृत्यु रूपी संसार सागर से। और कैसे करता हूं? अचिरात, बहुत शीघ्र ही, क्योंकि जब वो इस प्रकार से मेरा भजन करते हैं अनन्य भाव से, तो उनका चित्त मुझ में आविष्ट हो जाता है। दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था मय्यावेश्य, मनोए माम, अपने मन को आवेशित करना, यहां पर कह रहे हैं चित्त को आवेशित करना, एक ही बात है, अंतःकरण पूरा हमारा भगवान में आवेशित होना चाहिए। तो यहां पर भी भगवान ने तू शब्द का प्रयोग किया, एक अब डिफरेंट सब्जेक्ट शुरू हो रहा है हमारा भक्ति के विषय में, इसलिए क्योंकि पहले जो 3 श्लोक थे वो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी से रिलेटेड थे, जो अव्यक्त ब्रह्म में आसक्त होते हैं। और यहां पर क्या कह रहे हैं? यहां पर जो भगवान में आसक्त हैं, भगवान में आवेशित हैं, तो विषय वस्तु का भेद हो गया। तो अब आगे भगवान केवल भक्ति के और भक्तों के विषय में ही बातें करने वाले हैं। तो इस श्लोक का यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो इस श्लोक का जो है, जो 11वें अध्याय में 55वां श्लोक था और 10वें अध्याय का जो चतुश्लोकी था, 9वां, 10वां और 11वां श्लोक, उसके साथ संबंध बैठता है, उसके साथ इसका संबंध है इस श्लोक का। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में हमने साधन पंचक की बात की थी, 5 प्रकार के साधन, और 10वें अध्याय का जो चतुश्लोकी गीता थी उसमें 9वां, 10वां और 11वां, उन श्लोकों में भी जो बात कही गई थी वो यहां पर आ रही है। कैसे? अब हम इसको देख लेते हैं एक बार। 11 अध्याय के 55वें श्लोक में जो कहा था मत कर्म कृत, मेरे लिए ही कर्म कर, यहां पर उसको कह दिया मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य, मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य, मुझ में ही सभी कर्मों को संन्यस्त कर दे, मतलब त्याग कर दे। बिल्कुल वही बात है, मत कर्म कृत। फिर 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहा था मत परम, तो यहां पर कह रहे हैं मत परा, एक ही बात है दोनों। वहां पर जिसको मद भक्त कहा था, यहां पर अनन्येव योगी ने कह दिया। मद भक्त का मतलब अनन्य भक्त, तो यहां पर अनन्य एव योगी ने यहां पर यह कह दिया। वहां पर जिसको कहा था उन्होंने संग वर्जितः, संग वर्जिता का मतलब हम लोगों ने समझा था संसार के प्रति आसक्ति का नाश, तो ये जो है अनन्य शब्द में आ जाएगा। जब भगवान का अनन्यता से भजन किया जाएगा तो संसार की आसक्ति का निषेध हो गया, किसी प्रकार की कोई कामना वासना नहीं रही, तो अनन्य शब्द के द्वारा यहां पर
संसार की आसक्ति का निषेध, और वहां पर कहा था संग वर्जित, बिल्कुल वही बात है। अब आसक्ति न रहने के कारण किसी के प्रति राग, द्वेष, क्रोध इत्यादि होगा ही नहीं। क्योंकि हमारा आसक्ति का कारण है हमारी कामनाएं, हमारी आसक्ति का कारण है हमारी कामनाएं, और जब कामनाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध हो जाता, क्रोध आता है, और पूरी हो जाती हैं तो उनसे आसक्ति हो जाती है। तो अब जब आसक्ति नहीं है, राग द्वेष नहीं रहे, तो फिर किसी से बैर रहने का संभावना ही नहीं है, किसी से शत्रुता क्यों होगी। इसीलिए वहां पर जिसको कहा था निर्वैर है, यहां पर अनन्यता के अंदर ही वो आ जाएगी बात। अनन्यता जो है वो सभी चीजों को कवर कर लेती है। तो इस प्रकार से देखिए 11वें अध्याय के 55वें श्लोक से यहां पर इस श्लोक का पूरा सामंजस्य बैठता है, 6ठे श्लोक का। अब यहां पर अब आगे देखते हैं हम, जहां पर 7वें श्लोक में कहा गया है, नहीं पहले इसमें देखते हैं सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य। कर्माणि शब्द में यहां पर है बहुवचन, तो इसका अर्थ हो जाता है सभी कर्मों का त्याग। लेकिन इससे पहले भी भगवान ने सर्वाणी पद लगा दिया, तो सर्वाणी भी बहुवचन है, तो यानी सब प्रकार के सभी कर्म, सब प्रकार के सभी कर्म। तो कौन से प्रकार हुए यहां पर कर्म के? 3 प्रकार से जो कर्म किए जाते हैं, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा। इसीलिए वहां पर सर्वाणी आया। तो शरीर के लिए जो भी कार्य किया जाए, लौकिक हो, परलौकिक हो, परमार्थिक हो, कुछ भी हो, ये सारे कर्म भगवान को समर्पित करने हैं, संन्यस्य। इसी को यहां पर कहा गया सर्वाणी कर्माणी। जबकि 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा था यत् करोषि यत् दर्शनासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। लेकिन यहां पर भगवान ने अर्पण शब्द नहीं कहा, यहां पर कहा संन्यस्य, मतलब सम्यक रूप से त्याग कर देना। तो भगवत प्राप्ति के लिए जो अपने कर्मों को भगवान के लिए त्याग देता है, कर्म कौन से? जो कर्म योग में, ज्ञान योग में, तप में, ये सब जो कर्म किए जाते हैं, इन सब को त्याग कर जो उपासना करता है, और इसके अलावा जो भी शारीरिक कर्म है, सामाजिक कर्म है, व्यवहारिक कर्म है, उनको भी करता है वो, तो भक्ति के अधीन होकर, भगवान की सेवा समझकर। जो जीवन निर्वाह इत्यादि हमारे कर्म हैं वो तो करने ही पड़ेंगे, और सामाजिक जो ऑब्लिगेशंस हैं व्यवहारिक रूप से, तो उनको भी पालन करना पड़ेगा, लेकिन वो भी भक्ति के अधीन रखकर भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा समझकर करेगा। तो जिन्होंने भगवान का सर्वतोभावेन आश्रय ले लिया है, भगवत परायण हैं, उनको किसी भी प्रकार का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई है बात कि हमारे ऊपर 6 प्रकार के ऋण होते हैं, वो 6 प्रकार के ऋण भी हमारे ऊपर नहीं होते अगर भगवान भजन किया जाए। भागवत पुराण में बताया है 6 प्रकार के ऋण कौन से हैं। 11वें स्कंध के 3रे अध्याय का 41वां श्लोक है, देव ऋषि भूताप्त निनाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी चराजन सर्वात्मना यह शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहर्ति कर्तम। देव ऋषि, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, भूत माने प्राणियों का ऋण, आप्त पुरुष, जो आप्त पुरुष हैं हमारे
उनका ऋण। नृणाम, नृणाम का मतलब साधारण मनुष्य जो भी हैं उनका ऋण। अतिथि को भी इसमें ले लिया जाता है। अपितृणाम, पितरों का ऋण। तो 6 प्रकार के जो ऋण हैं ये बताए गए हैं। ना किंकरो नायम ऋणी च राजन, इनका कोई भी ऋणी नहीं है। अब हे राजन, उसको इनका किंकर नहीं बनना पड़ता, इनकी सेवा नहीं करनी पड़ती, और ना ही इनका कोई ऋण रहता है। सर्वात्मना यह शरणम शरणयम, किसको? यह माने जो, सर्वात्मना माने सब प्रकार से, शरीर मन और वाणी के द्वारा जो जिसने शरण ले ली है। शरणम शरण्यम, शरण्यम वस्तु कौन है? मुकुंद। मुक्ति ददाति इति मुकुंद, तो जो मुक्ति को देने वाले हैं, जब उनकी शरण ले ली है, जो एकमात्र शरण्य वस्तु हैं, परिहर्त्य कर्तम, तो इन 6 ऋणों से, इन 6 ऋणों को उतारने के लिए जो कार्य किया जाता है, कर्म किया जाता है, उसको छोड़कर, उसको भी छोड़ दिया उन्होंने। परिहर्त्य कर्तम, अच्छे प्रकार से छोड़ दिया। अब वो कोई यज्ञ इत्यादि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ वगैरह किया जाता है ना देवताओं के लिए और प्राणियों के लिए, तो किसी प्रकार का भी चेष्टा उनके द्वारा नहीं हो रही है इन 6 प्रकार के ऋणों को उतारने के लिए, क्योंकि उन्होंने एकमात्र भगवान मुकुंद की शरण ले ली है सब प्रकार से, पूर्ण शरणागति की अवस्था में। जब तक पूर्ण शरणागति नहीं है तब तक तो कार्य करना पड़ता है, तब तक तो ऋण भी रहता है। तो यहां पर तो भक्तों के विषय में कहा ना कि जिन्होंने भगवान की शरण ले ली है, लेकिन जो ज्ञान मार्ग का अवलंबन करते हैं, आत्माराम आप्त काम पुरुष हैं, उनको भी कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। जिन्होंने भगवान की पूर्ण शरणागति नहीं ली है वे भी, तो फिर जिन्होंने शरणागति ले ली है उनके लिए शेष रह जाएगा, इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता। भगवान तीसरे अध्याय में कह आए हैं 17वें श्लोक में, आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते, जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, रमण करता है, उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। तस्य कार्यम न विद्यते। लेकिन भक्त जो है, भक्त के लिए तो स्पेशल बात है कि वो तो स्वयं ही समर्पित हो चुका है, तो उसके द्वारा जो भी कर्म किया जाएगा वो भगवान की सेवा के लिए ही होगा। गीता में भगवान ने कर्म करने के लिए अनेक प्रकार से अनेक अनेक अध्यायों में बात की है। यदि हम एक बार उसके ऊपर चर्चा करें तो देखिए, सबसे पहले भगवान ने कहा मदर्पणम कर्म, 3 प्रकार के कर्म बता रहे हैं, मदर्पणम, मदर्थ और मत कर्म। थोड़ा थोड़ा सा इनमें अंतर है। मद अर्पणम कर्म वे कर्म हैं जिनका उद्देश्य पहले कुछ और था, लेकिन कर्म करते समय अथवा कर्म करने के बाद उन्हें भगवान के समर्पण कर दिया गया। यह है मद अर्पणम कर्म। पहले उनका कोई और उद्देश्य था, लेकिन या तो कर्म करते समय या कर्म करने के बाद उन्हें भगवान को समर्पित कर दिया गया। दूसरा है मदर्थ कर्म। मदर्थ का अर्थ है वह मेरे लिए, तो यानी जिन कर्मों का उद्देश्य पहले से ही भगवान की प्रसन्नता है, उन्हीं के लिए वो कर्म किया जा रहा है। तो ये तो सर्व सेवा ही है भगवान की, ये कर्म तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। अथवा भगवान की आज्ञा मान के किया जा रहा है तो भी, ये मदर्थ कर्म हुआ। तीसरा हुआ मत कर्म। मत कर्म का मतलब हुआ भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके दास,
ये समझ के जो भी कार्य किया जाता है, लौकिक कर्म हो या आध्यात्मिक या शारीरिक कर्म हो या व्यवहारिक कर्म हो, जैसे नौकरी इत्यादि करना, अथवा वैदिक कर्म हो, यज्ञ दान तप इत्यादि, इन सब को कर्म करने के लिए कहा गया है मत कर्म। तो 3 प्रकार के कर्म हम लोगों ने श्रवण किए, मदर्पणम कर्म, मदर्थ कर्म और मत कर्म। मदर्पण कर्म के लिए कर्म का उद्देश्य पहले कुछ और था और कर्म करते समय या करने के बाद भगवान को समर्पण हुआ, तो उसको बोला मद अर्पणम कर्म। मदर्थ का मतलब जो पहले से ही भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है वो मदर्थ है। और मत कर्म के अंदर तो ये सारे के सारे जो कर्म हैं वो भगवान के लिए ही हैं। तो भक्ति मार्ग की यही एक विशेषता है कि इसमें कर्म को छोड़ने के लिए अथवा परिवर्तित करने के लिए कोई आग्रह नहीं किया जाता। आप जो कर रहे हैं वही करते रहिए और साथ साथ भक्ति भी चलती रहेगी। केवल मात्र करना क्या है, जो कुछ भी कर्म किया जा रहा है उसको भगवान से किसी न किसी प्रकार से जोड़ दीजिए। अब कैसे जोड़ेंगे, यह अपनी अपनी सुविधा के अनुसार है। कुछ लोग नाम के माध्यम से जोड़ते हैं, कुछ सेवा के माध्यम से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी कर्म हो उसको भगवान से यदि जोड़ दिया जाएगा तो यह है भक्ति मार्ग की विशेषता। अपने लिए कुछ नहीं करना है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है भक्ति के विषय में, सा न कामय माना निरोध रूपत्वात्। अर्थात भक्ति जो है न कामय माना, कामना स्वरूप नहीं है। भक्ति का स्वरूप कामना करना नहीं है बल्कि निरोध स्वरूप है। निरोध का अर्थ साधारण अर्थ होता है रोकना, लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं निरोध का अर्थ, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। नारद भक्ति सूत्र में बता रहे हैं कि जितनी भी लौकिक और वैदिक कर्म हैं उनको भगवान में न्यस्त कर देना, त्याग कर देना, रख देना, यही है निरोध। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। लोक में और वेद में जो भी व्यापार अर्थात जो भी कर्म किया जा रहा है, लौकिक कर्म और परलौकिक कर्म वेदों के अनुसार, वो सब उसको त्याग कर देना, उसका यही है भक्ति का स्वरूप। भगवान में रख देना, भगवान में त्याग करना। भगवती समर्पणे न्यासः। तो इस प्रकार से हमें भक्ति का स्वरूप बताया यहां पर भगवान ने, कि मेन बात है यहां पर हमको कि केवल सभी कर्म भगवान के लिए ही होने हैं। सभी कर्मों को भगवान से जोड़ देना है बस। अब जब हम कोई लौकिक कर्म करते हैं तो संसार के विषयों की कामना करते हैं, और वैदिक कर्म करते हैं तो स्वर्ग इत्यादि लोक की कामना करते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा। तो दोनों प्रकार के कर्मों का समर्पण। लेकिन कुछ कर्म तो हमें करने ही पड़ते हैं ना, क्योंकि शरीर जब तक है तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कर्म ना करें। भगवान ने आगे बताया है 18वें अध्याय में 11वें श्लोक में, नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः, कि कोई भी देहधारी पुरुष सारे कर्मों का त्याग कभी भी नहीं कर सकता। तो जो आवश्यक कर्म है वो तो करने ही पड़ेंगे। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में ही भगवान नारद जी आगे बता रहे हैं, लोको अपि तावदेव किंतु भोजनादि व्यापारस त्वा शरीर धारणावधि, कि लौकिक कर्म भी त्याग दो, लेकिन भोजन है, व्यापार है और शरीर धारण के लिए जो उपयोगी कर्म है वो करते रहिए।
मगर उसमें थोड़ा सा संशोधन कर लें, उस कर्म को भगवान के अर्पण करके प्रसाद के रूप में स्वीकार करें उसका फल। नींद आ रही है तो सो जाइए, लेकिन सोना अपने लिए नहीं है, सोना भगवान के लिए है कि हम जाग जाएंगे तो हमारा ठीक प्रकार से भजन हो पाएगा, तो हमारी नींद जो है वो भी भजन हो जाएगी। तो जो कुछ भी है हमें भगवान के लिए ही करना है, भगवान की प्रसादी के रूप में ग्रहण करना है। उद्धव जी ने बड़ी सुंदर बात कही है भागवत में 11वें स्कंध के 6 अध्याय के 46वें श्लोक में। उद्धव जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, माया को जीतने का क्या उपाय हो सकता है। वो कह रहे हैं त्वयोपभुक्त सृगगंध वासो अलंकार चर्चितः उच्चिष्ट भोजिनो दासास्तव मायाम जयेमि। क्या कह रहे हैं कि त्वयोपभुक्त, आपके द्वारा जिसका भोग किया जा चुका है, ऐसी आपकी प्रसादी माला, सृग, प्रसादी गंध, प्रसादी वस्त्र और प्रसादी अलंकार, वे जब हम प्राप्त करते हैं, और उच्चिष्ट भोजनों, और आपका उच्चिष्ट भोजन, तो जब हम इस प्रकार से आपका प्रसाद ग्रहण करते हैं तब आपकी माया को पार कर जाते हैं। आपके दास, दासास तव मायाम जयेम ही, आपके दास आपकी ही माया को जय कर जाते हैं, क्योंकि वो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं हर एक वस्तु को। देखिए, ग्रहण तो वही हो रहा है, लेकिन हमने इसको भगवान के जब में समर्पित कर दिया तो पवित्र हो गई वस्तु, और वही हमारे को अंतःकरण शुद्ध करने के लिए हमारे पर्याप्त हो जाएगी। केवल प्रसाद सेवन से जय प्राप्त कर लेंगे। तो जो कुछ भी करें उनके लिए करें। यत् कृतम यत् करिष्यामि तत्सर्वम न मया कृतम त्वया कृतम तु फल भुक् त्वमेव मधुसूदन। यत् कृतम यत् करिष्यामि, जो कुछ भी मैंने किया और जो कुछ भी मैं करूंगा, तत्सर्वम, वो सब का सब, न मया कृतम, मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा, त्वया कृतम तु फलम भुक्, वो आपके ही द्वारा किया गया है, इसीलिए आप ही उसका फल जो है भोगेंगे। फल भुक् त्वम एव, आप ही उसके भोक्ता हैं। हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, जो कुछ भी मैंने कार्य किया और जो कुछ भी आगे करूंगा, वो सब कुछ मेरे द्वारा नहीं किया गया, वो आपके द्वारा किया गया है, इसलिए आप ही करता है और आप ही भोगता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अस अभिमान जाय जिय भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, यही है दास्ता का अभिमान, भगवत दास्ता का अभिमान। भगवान के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए हमको इसी प्रकार से भगवान का ही उच्चिष्ट, भगवान का ही जो प्रसाद है वो स्वीकार करना है अपने जीवन धारण करने के लिए। तो इस प्रकार से हम इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे रखते हुए फिर अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।